No cup syrup for kids under 2 years. गाइस, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, मैं आज फिर आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ बॉर्न बेबी के लिए। वो है खांसी का सिरप। बॉर्न बेबी को वैसे दवाइयाँ तो हम दे नहीं सकते, और जो रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है वो भी हम बॉर्न बेबी को नहीं दे सकते। तो मैं बॉर्न बेबी के लिए एक सिरप बनाने की आपको विधि बताती हूँ। अजवाइन लेनी है हमें, सभी के घर में होंगी। और लेना है गुड़। ये दो चीज़ें हमें चाहिए, गुड़ और अजवाइन। 1 चम्मच चाहिए अजवाइन, और उसमें गुड़ चाहिए हमें थोड़ा सा। गुड़ अगर देसी मिल जाए, काला वाला जो होता है काले से रंग का, वो मिल जाए तो वो और भी बढ़िया है। और नहीं तो जो गुड़ है वो तो फिर हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो गुड़ लेने, पहले अजवाइन को अच्छी से चाय छानी में डाल रख के अजवाइन को पहले उसे साफ पानी से धो लें। अगर आप धोओगे ना तो देखोगे उसमें कितनी मिट्टी निकलेगी। मैं तो अगर किसी खाने में भी यूज़ करती हूँ ना तो अजवाइन को पहले धोती हूँ, उसके बाद में यूज़ करती हूँ। और कई लोग ये कहते हैं कि हथेली पे लेके सूखी बिना धुली उसे यूज़ कर लेते हैं, तो मैं ऐसे यूज़ नहीं करती। तो आप धोना, पहले अजवाइन को धोना है। उसके बाद में एक आपको जैसे चाय का बर्तन हो या छोटा बर्तन कोई भी हो ना, जिसमें 1 गिलास पानी बॉयल हो सके, वो बर्तन लेना है आपको। 1 गिलास पानी रखना है, नॉर्मल जो गिलास होता है वो गिलास में उसमें अजवाइन और गुड़ दोनों को आप साथ में डाल दो। उसको तब तक उबालो गुड़ अजवाइन में, जैसे उसमें वो आ जाए ना, उबाला आ जाए, तो गैस की फ्लेम को सिम कर दो। उसके बाद में धीरे धीरे उसको उबलने दो गुड़ और अजवाइन को। जो 1 गिलास पानी का आधा गिलास या 1 कप के बराबर पानी रह जाए ना, तो उसे छान के किसी बर्तन में ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद में वो गुनगुना होना, तब बच्चे को 1 चम्मच के बराबर पिला दो। और ये गुड़ और अजवाइन बच्चे को जब पिलाओ आप, तो उसे हवा में नहीं रखना है, थोड़ी 1 आधा घंटे के लिए सुला देना है। या फिर अगर बच्चा नहीं सो रहा तो उसे कपड़े पहना के कमरे में ही रखो, बाहर नहीं लेके जाना है। और ये ऐसा आप 3 बार बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा बॉर्न बेबी से लेके 6 महीने तक का है तो उसे आधी चम्मच दो, दिन में 3 बार। अगर बड़ा है बच्चा, साल भर का है, तो 1 1 चम्मच उसे दे सकते हैं, दिन में 3 बार। अगर बच्चे छोटा है, अगर चम्मच से नहीं पीता तो ड्रॉपर भी आता है, एक ड्रॉपर मंगा के केमिस्ट से, ड्रॉपर के हिसाब से उसमें आधा चम्मच के बराबर भर के ड्रॉपर से आसानी से बच्चे को पिला सकते हैं। पर मैं फिर आपसे यही कहूँगी, बच्चा चाहे साल भर का है या 6 महीने का है या बॉर्न बेबी है, जब भी आपको ये सिरप पिलाओ तो बच्चे को 1 आध 2 घंटे के लिए हवा में ना भेजें। उसके लिए बच्चे को अपने कमरे में रखें और कपड़े ही पहना के रखें। और कई बार बच्चों की नाक बंद होती है, जुकाम हो रहा होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जुकाम मतलब नाक नहीं खुल रही, तो अजवाइन है ना, वही अजवाइन अजवाइन लेनी है और लहसुन की कलियां लेनी है। उन्हें छील के अच्छे से रोस्ट कर लो, फ्राई पैन में रोस्ट करके किसी कॉटन के कपड़े में उसको रख के, और पहले अपने लगा के देखना है वो कि तुम्हें गर्म कितना लग रहा है। अगर ज़्यादा गर्म है तो उसे और थोड़ा ठंडे होने दो। उसके बाद में नॉर्मल हो जाए ना तो बच्चे के यहाँ नाक पे ऐसे रखो 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, फिर हटा लो। उसके बाद में फिर बच्चे की नाक पे रखो 2 3 मिनट के लिए, तो उसकी जो भाप लगेगी ना, उससे बच्चे की नाक खुलेगी। क्योंकि बहुत से आजकल यही हो रहा है, डॉक्टर क्या कहते हैं, नाक बंद है, चलो जी न्यूमोनाइज करते हैं इसे, तो वो गलत है। कितनी गर्म भाप बच्चे के अंदर जाती है। आप उससे स्टीम देना बच्चे को, न्यूमोनाइज ना करा के। ये मेरा वाला फार्मूला आप अपनाना, तो बच्चे को राहत मिलेगी। लेकिन करना है ये सब चीज़ें करने के बाद बच्चे को हवा में नहीं लेके जाना है, कम से भी कम 2 घंटे तक। आप, मैं यही चाहती हूँ सभी के बच्चे ठीक रहें, स्वस्थ रहें, डॉक्टर से दूर रहें। इसलिए आप ये मेरे घरेलू उपाय को करना। थैंक यू। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो,
लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताओ आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।